हेलो बच्चों, किसी ने बड़ा ही खूब कहा है, दो मित्र जीवन में ऐसे होने चाहिए, एक कृष्ण की तरह बिना युद्ध के ही जीत दिला दे और दूसरा कर्ण की तरह हार सामने है लेकिन साथ ना छोड़े। लेकिन एक मित्र ऐसा भी होना चाहिए जो हमें सही गलत का ज्ञान कराए, क्या सही है, यानी हमारा एक आलोचक भी होना चाहिए। उसको हम मित्र नहीं मानते, लेकिन मैं बोल रही हूँ वो सच में ही हमारा सबसे प्रिय मित्र होना चाहिए जो हमारी आलोचना करे। आलोचना करने से क्या होता है कि हम सीखते हैं। दूसरा इसमें मेन होता है कि हम हमेशा अधिक की तरफ दौड़ते हैं कि गोल जो हमारे छोटे छोटे गोल, छोटे छोटे उद्देश्य होने चाहिए, उस पर हम ध्यान नहीं देते। हम सोचते एक साथ सब कुछ हासिल हो जाए, एक साथ हासिल नहीं होता। इसी संदर्भ में मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ आपको, सम्राट महाराज छत्रपति शिवाजी की। छत्रपति शिवाजी महान राजा हुए महाराष्ट्र के, मराठा साम्राज्य के। उनका नाम बड़े सम्मान शान के साथ लिया जाता है, लेकिन लाइफ में कहीं ना कहीं सबको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनके जीवन में भी एक समय ऐसा आया, पूरा साम्राज्य हार चुके थे, दर दर की ठोकरें खा रहे थे, जंगलों में निकल गए, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। अपनी सेना एकत्रित करने में धन की भी ज़रूरत, पूरा साम्राज्य दोबारा से वापस करना था। तो उसमें उस साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए जंगलों में इधर उधर भटकते काफ़ी दिन निकल गए उनको, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिल पा रही थी। वो सोचे थे एक साथ जाकर कुछ बड़ी ऐसी विजय हासिल करूँ कि सब कुछ मेरे हाथ में आ जाए। भूखे प्यासे जंगलों में भटकते एक दिन बड़ी तेज उनको भूख लगी और जंगल में भटक रहे थे। भटकते भटकते एक झोंपड़ी के सामने पहुँचे। झोंपड़ी में जाके देखा तो एक बुढ़िया अम्मा वहाँ पर थी। उन्होंने कहा, वेश बदला हुआ था, बुढ़िया अम्मा उनको पहचान नहीं पाई कि ये छत्रपति शिवाजी हैं। उन्होंने जाकर कहा कि माँ, मुझे बड़ी भूख लगी है, अगर झोंपड़ी में कुछ है तो मुझे खाने को दे दीजिए। तो माँ ने कहा कि हाँ, जो कुछ भी है तुम बैठो, विश्राम करो और मैं कुछ देखकर बनाती हूँ। अम्मा जो है उन्होंने देखा कि थोड़े चावल हैं और दाल है, उन्होंने खिचड़ी उनके लिए तैयार कर दी और छत्रपति शिवाजी से कहा कि जाओ तुम हाथ धोकर आओ, और पत्तल पर उनको खाना परोसकर, यानी खिचड़ी परोसकर पत्तल पर दे दी। शिवाजी बहुत भूखे तो थे ही। उन्होंने कहा, उतावलेपन में उन्होंने खिचड़ी में जो हाथ मारा तो अपनी तीनों उंगलियां खिचड़ी के अंदर डाल दी। वो बुढ़िया ने देखा, बहुत हंसी, बोली, अरे बेटा, तुम तो बिल्कुल शिवाजी, तुम बड़े नासमझो शिवाजी की तरह। अब शिवाजी को तो बड़ा आश्चर्य कि कोई मेरे सामने सब ये बोलते हैं शिवाजी बहुत बुद्धिमान हैं, शिवाजी बहुत चतुर हैं, ऐसा शासक नहीं मिलेगा। लेकिन आज तो उन्होंने कहा कि अच्छा, शिवाजी ऐसे हैं क्या? कि हाँ, वो भी बहुत नासमझ है। और एक बेटा, तुम देखने में लगते भी शिवाजी जैसे हो, कि ये तो मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि मैं शिवाजी जैसा लगता हूँ, शिवाजी जैसा शासक मैं वैसा लगता हूँ। हाँ बेटा, लेकिन नासमझ तो हो। तो अब उनको हुआ कि ये बार बार जो अम्मा मुझे कह रही ना समझो, तो मैं ये पूछता हूँ कि उनकी, तो उन्होंने कहा कि बढ़िया माँ, ये बताइए कि उनमें ऐसी कौन सी उन्होंने ना समझ वाला काम किया है कि बिल्कुल ना समझ वाला काम, दर दर भटक रहा है और वो सोच रहा है कि मैं जाकर पूरा मतलब बड़े किले पर फतेह हासिल करूँ, विजय हासिल करूँ, जबकि उसके आसपास छोटे छोटे किले हैं। उनको पहले छोटे छोटे किलों पर अगर विजय प्राप्त करे तो बड़ा किला अपने आप उसके हाथ में आ जाएगा। जैसे तुमने खिचड़ी खाई, अब नासमझी किससे पता लगी तुम्हारी खिचड़ी खाई? तुम अगर इस खिचड़ी को आसपास से खाते, क्योंकि आसपास की खिचड़ी पहले ठंडी होती है और बीच वाली खिचड़ी बाद में ठंडी होती है। तुमने उतावलेपन में बीच खिचड़ी में हाथ मारा तो तुम्हारा हाथ जल गया। अगर तुम आसपास से खाते तो आसपास से खिचड़ी भी खा लेते, पेट भी भरता और सारी खिचड़ी बीच वाली खिचड़ी तक भी पहुंचते और उस खिचड़ी को भी खा लेते। तो बच्चों, इससे क्या हमें मतलब ये कहानी, जो छोटी सी कहानी आप लोगों को मैंने सुनाई, वो क्या हमें सीख दे रही है? हम क्या करते हैं, हम बड़े की तरफ दौड़ते हैं। छोटे छोटे जो हमारे टारगेट लाइफ के होते हैं, जो उद्देश्य होते हैं, उनको तो हम छोड़ देते हैं। ये नहीं मैं तो वो प्राप्त करूंगा, मैं तो उस तक जाऊंगा। उस तक नहीं जाओगे जब तक जो हर्डल्स लाइफ में, जो परेशानी आ रही हैं, उनको क्रॉस करके नहीं आगे बढ़ोगे तो बड़े तक पहुंचोगे कैसे? अब यही होता है कि हम देखते हैं बड़े लोगों को, हमने देखा टाटा को देखा, हमने अंबानी को देखा, हमने बड़े बड़े फिल्म स्टारों को देखा, बड़े बड़े क्रिकेटरों को देखा, खेल जगत के दिग्गज खिलाड़ियों को देखा, लेकिन हमने उनकी लाइफ के बारे में पूरा पढ़ा नहीं कि उन्होंने लाइफ में कितनी परेशानी उठाई है। हमने देखा कि उसने
डबल सेंचुरी बनाई, ट्रिपल सेंचुरी बनाई, उसने इतने रन बनाए। आज वो वहाँ बुलंदियों पर बैठा हुआ है, आज उसने इस फील्ड में इतना अपना कीर्तिमान, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में रात रात भर जगकर कितनी प्रैक्टिस की है, कितनी परेशानियों को झेला है, कहाँ कहाँ उन्होंने रात गुजारी है, किस किस तरह से कभी खाना खाया है, नहीं खाया है, कभी खेल के मैदान में गए, सेलेक्ट नहीं किया, निकाल दिया, 2-4 दिन ऐसे ही, घर नहीं, रहने के लिए ठिकाना नहीं। हर किसी जिसने आज जो हासिल कर रखा है, अगर उनके पीछे की कहानी को पढ़ोगे, ध्यान से कभी पढ़ना, तो तुम उन जो एकदम छलांग लगाना चाहते हो, छलांग लगाकर हम क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। छोटे उद्देश्य जो हम लाइफ में जो गोल बनाते हैं, उन गोल को प्राप्त करना, पहले उन गोल पर विजय प्राप्त करो, तो जो बड़ा गोल है ना, वो अपने आप तुम्हारे नजदीक आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस चीज पर ये जो सीख दी गई है ना, कि छोटे को छोड़ते हो आप लोग, छोटी छोटी चीजें सीखो और बड़े की तरफ आगे बढ़ो, तो बड़ी सफलता अपने आप हासिल हो जाएगी। धन्यवाद बच्चों।